ऐसा माना जाता है श्रृंगवेरपुर में जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। वो यहीं पे इसी पेड़ के नीचे उन्होंने यह प्रसिद्ध मंदिर है केवटराज जी का, जिन्होंने यहाँ पर प्रभु का कठौता में पानी लेकर के और चरण को धोया था। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज जी का किला माना जाता है इस जगह को, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने पूरी खुदाई करवाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज हम आ गए हैं प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर धाम। और इस धाम की बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे रामायण में, रामचरितमानस में इस धाम का वर्णन मिलता है। तो इस धाम में क्या खास है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रृंगवेरपुर धाम यह माँ शांता और ऋषिशृंग का मंदिर है। इन्हीं के नाम पर, श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही इस स्थल का नाम श्रृंगवेरपुर धाम पड़ा। और श्रृंगी ऋषि जी जाकर के जब अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इस धरातल पर अवतरण हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह जन्म, कर्म एवं विजय भूमि है। चूंकि जन्म श्रृंगी ऋषि के द्वारा, कर्म तब तक वह राजकुमार थे, राजा के लड़के थे। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरस विसेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायउ रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुमंत जी के साथ यहाँ पर रथ से आ रहे हैं। और जैसे ही उनको माँ भगवती गंगा जी का दर्शन हुआ, रथ से छोड़ करके उतर गए और उतर करके वहीं से गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी को प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे संसार का सारा सुख उनको श्रृंगवेरपुर धाम में प्राप्त हो गया। और यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। द्वितीय दिवस में यहीं पर बट के दूध से अपनी जटा और जूट को बनाया, तपस्वी का रूप धारण किया, संत का वेश बना करके फिर उसके बाद यहीं पर केवट से चरण को धुलवा करके श्रृंगवेरपुर धाम से और नौका द्वारा गंगा पार किया। उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने श्रृंगवेरपुर धाम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो जन्म, कर्म एवं विजय भूमि के रूप में उपेक्षित पड़ी हुई थी, उसको विकसित करने का काम किया है। और सभी मनोकामनाएं श्रृंगवेरपुर धाम में आने से पूर्ण होती है। श्रृंगवेरपुर धाम, यहाँ का राजा निषाद राज जी थे। एक बड़ा साम्राज्य था। एक तरफ तो अयोध्या में राजा दशरथ और दूसरी तरफ राजा निषाद राज। जहाँ से अवध की सीमा समाप्त होती है, वहीं से श्रृंगवेरपुर धाम की सीमा प्रारंभ होती है। पूरा गौ घाट से लेकर के और रामचौरा घाट, सीताकुंड घाट, निषाद राज घाट, यह 5 घाट श्रृंगवेरपुर धाम के प्रमुख माने जाते हैं। राम जन्म जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, चैत्र रामनवमी को यहाँ पर लोग पचघटवा स्नान उसको बोलते हैं। 5 घाटों पे गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर ऋषि तलैया है। उस ऋषि तलैया पर सभी घर के लोग अधिकांश वहाँ पर हवन और पूजन करते हैं। अपने सुख शांति के लिए कामना तो करते ही हैं, साथ में श्रृंगी ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके यज्ञ कराने से श्रृंगवेरपुर धाम में आपका जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धरती पर अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इसके लिए लोग श्रृंगी ऋषि जी से प्रार्थना करते हैं। और आज भी यहाँ पुत्रेष्टि कामना से जो लोग आते हैं श्रृंगवेरपुर धाम में, उन्हें निश्चित ही रूप से कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बड़ा समय लगेगा और समयाभाव है कि आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और पुत्रों की प्राप्ति हो रही है। निश्चित ही यही श्रृंगवेरपुर धाम से नैया से गंगा पार किए यह निषाद राज और केवट परिवार जो यहाँ पर नाव चलाता है, उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान त्रेता में आए थे, लेकिन आज भी उनकी स्मृति में इस मंदिर की स्थापना किया, जिनका अनावरण करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी आए थे। और यहाँ पर बाबा राम निषाद
राजा राम निषाद, बाबा दीन निषाद, ये सब उनके वंशज आज भी छेदीलाल, मक्खनलाल, अमृतलाल निषाद, उनका पूरा परिवार, और उस तरीके से इस मंदिर का संचालन हो रहा है। वो लोग आज भी नाव को चलाते हैं। माने जो त्रेता में परंपरा थी वो आज पूरी परंपरा श्रृंगबेरपुर धाम में विद्यमान है। यह प्रसिद्ध मंदिर है केवटराज जी का, जिन्होंने यहाँ पर प्रभु का कठौता में पानी लेकर के और चरण को धोया था। ऐसा माना जाता है श्रृंगबेरपुर में जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। वो यहीं पे इसी पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया था और सुबह वो फिर चले गए थे। तो केवटराज जी ने उन्हें कुश की कुशा बनाकर यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण और निषाद राज जी ने यहाँ पे विश्राम किया था, जिसे लक्ष्मण चबूतरा के नाम से जाना जाता है। ये है वो जगह। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज जी का किला माना जाता है इस जगह को, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने पूरी खुदाई करवाई है। तो इस तरीके का ये मिला है, मतलब ये कितने हज़ारों साल पुराना है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके के पत्थर, और कैसे कहा जाता है कि वो जो पूरी जगह आप वहाँ देख रहे हो ये पूरा पानी के लिए था। पानी का, पीने का पानी शायद आता होगा यहाँ पे, इस तरीके का मानना है। पूरी जो खुदाई की गई है उसमें पाया गया है कि यहाँ के जो राजा थे श्रृंगबेरपुर के, उनका ये किला है। राज परिवार जहाँ एक राजा रहता हो और उनके किला में क्या नहीं होगा जी, निश्चित ही रूप से वह वैभव और संपत्ति पूरे राज्य की यहाँ पर निषाद राज का किला था। तो अस्त्र शस्त्र सहित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रही होंगी। और वह राजा निषाद राज जी उस त्रेता युग में कैसे रहते रहे होंगे, इसको जानने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया जी। उसमें यह देखा गया कि राज परिवार में जो रानियां, महारानियां या राजा में जो लोग रहते रहे होंगे, ये आप देखें कि यहाँ पर पत्थर है ना बहुत, वहाँ से जल आता है। इसी तरीके से पूरे 1 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो ऐसे मिलेगा, जिसमें ऐसा तालाब पूरे विश्व में उस समय का ऐसा कोई तालाब नहीं था जो श्रृंगबेरपुर धाम में निषाद राज का उस किला के अंदर यह तालाब था। तो ये माना गया कि तालाब था पूरा। गंगा जी से जल आता था। अच्छा। या जहाँ पानी आता था उसमें छनता था पानी को कैसे शुद्ध किया जाता, सफाई होती थी, पानी फिल्टर हो करके तब जा करके आगे जो है तीसरे उसमें जाता, पीने का पानी तैयार होता जी था। और गंगा जी भी उस समय काफी दक्षिण थी, तो गंगा जी तो कभी इधर काट देती हैं, कभी उधर काट देती हैं, तो काफी दक्षिण थी। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि किले का बहुत सारा भूभाग जो है वह गंगा जी में चला गया है, गंगा जी में। लेकिन निषाद राज का किला यह साबित करता है, इससे और स्पष्टता हो जाती है कि श्रृंगबेरपुर धाम में निषाद राज का राज्य था, और यही श्रृंगबेरपुर धाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पार किया। यहाँ पर आपको बताएं कि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी, वैसे भी कुछ लोग 5 अप्रैल को करते हैं, निषाद राज जी की जयंती है। पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ निषाद परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। वो अपना मुंडन भी करते हैं, शादी विवाह का उत्सव भी यहाँ मनाते हैं, और निषाद राज की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। श्रृंगबेरपुर धाम में अगर आप रुक के यहाँ पे आराम से घूमना चाहते हैं तो वो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि क्या यहाँ रुकने के लिए कोई होटल वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं। तो ये बहुत जल्दी हमारा ये बन रहा है आश्रम, क्योंकि अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, कुछ 1 हफ्ते 10 हो सकता है, जब तक वीडियो आए ये तैयार भी हो जाए। तो थोड़ा सा बता दीजिए किस तरीके से लोग बुकिंग करा सकते हैं यहाँ मैडम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है जी। श्रृंगबेरपुर धाम एक समग्र बड़ी एरिया में गौ घाट से प्रारंभ होकर के श्री राम घाट, विभांडक घाट, सीता कुंड घाट, निषाद राज घाट, बहुत सारे स्थल, रामचौरा घाट, बहुत सारे
दूर दराज से लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वदेश योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट से श्रृंगबेरपुर धाम को भारत सरकार ने जोड़ दिया। अब उस रामायण सर्किट के अंतर्गत अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर धाम का विकास हो रहा है। उसी में यह पर्यटक सुविधा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है। निषाद राज पार्क अभी आपने देखा, वो भी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग बना रहा है। सीता कुंड बनाया, बहुत सारा। तो यह पर्यटक सुविधा केंद्र है। आने वाले समय में अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण हो चुका है। इसका तैयारियां आप देख रही हैं कि इसकी चित्रकला आदि से चल रहा है, तैयारियां चल रही है। अब यहाँ पर आने वाले लोगों को भोजन की भी व्यवस्था होगी। अभी तक इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ लोग रुक सकें, और यह बना करके सरकार ने, यहाँ एक समिति है, ट्रस्ट है, जो वर्ष 1990 से काम कर रही है। मैं उसका महामंत्री उमेश चंद द्विवेदी। अच्छा। उसका नाम है रामायण मेला आयोजन समिति। यहाँ पर राष्ट्रीय रामायण मेला अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगबेरपुर धाम तीनों स्थान पर होता है, जिसको अब यह बन गया। ऊपर भगवान श्री राम की इसमें मूर्ति लगी हुई है। तो मेरा यह सभी में एक मान्यता थी, यह योगी सरकार की देन है, योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है कि भगवान श्री राम की जिस स्थान पे मूर्ति लगी हो वो बहुत पवित्र स्थान होना चाहिए। आपने देखा अंदर पूजा पाठ का कार्यक्रम पूरा यज्ञ हो रहा था, पूजा पाठ, और जो लोग आवे उन्हें पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, भोजन प्राप्त हो सके। यहाँ पर और किसी तरह की अनिष्ट ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, या खान पान किसी पूरी साफ सफाई का हर चीज ना आवे। इसलिए सरकार ने इसको रामायण मेला आयोजन समिति को सौंपा है। अच्छा। यह हस्तांतरित हो गया है, और मैं रामायण मेला आयोजन समिति का महामंत्री होने के नाते आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस का आह्वान करता हूँ कि श्रृंगबेरपुर धाम में आप आएँ। हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है 8400333790 8400333790। इस पे आप कॉल करें, और अथवा आप जब भी आना चाहें, आपको श्रृंगबेरपुर धाम में अतिथि देवो भव की परंपरा में हम आपका स्वागत करेंगे। जैसे केवट ने यहाँ श्री राम जी का स्वागत किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान श्री राम का किया था। उसी तरीके से मैं इस पर्यटक सुविधा केंद्र में आपकी सेवा करूंगा। आपके रहने की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे अन्य तीर्थों में है, उसी तरीके से श्रृंगबेरपुर धाम में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं उनको प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपके माध्यम से इस पर्यटक सुविधा केंद्र में होने वाली व्यवस्थाओं को जानकारी देना चाहता हूं जनमानस को, कि अब आप आएँ। आपके स्वागत के लिए, आपके रुकने के लिए, भोजन के लिए, जलपान के लिए भी व्यवस्था अब यहाँ पर हो गई, उपलब्ध हो जाएगी। आपका स्वागत। तो आप लोग आइए, नंबर आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। तो आप लोग बात करके उमेश जी से बुकिंग करके यहाँ पे आ सकते हैं। चाहे तो आप प्रयागराज में भी रुक सकते हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप यहाँ रुक के आराम से, इतना पवित्र धाम है, इसके दर्शन ये आपने कीजिए। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर रुके। प्रभु श्री राम ने इसी धरती को चुना रात्रि विश्राम के लिए। राम जी ने विश्राम किया था, तो हम लोग तो करना ही चाहेंगे। बिल्कुल जी। यहाँ पे चलिए, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे देश की संस्कृति को बढ़ा रहा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।